मेरा नाम संजय सम्राट है। मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का। हमारा जो आज का प्रदर्शन है वो इसलिए है कि 7 तारीख को एयर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ने स्टेज 4 हटा दिया था, जिसमें डीजल गाड़ियाँ जो थी वो बंद थी और स्टेज 3 लगा दिया था। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने जानबूझ के यूरो 4 जो डीजल की गाड़ी है उनको बंद रखने का फरमान जारी कर दिया। और कहीं ना कहीं ये इनकी साजिश है दिल्ली सरकार की कि हमारी गाड़ियों को बंद कराना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियां या गाड़ी बनाने वाली कंपनी से इसकी मिली भगत की संभावना है। ये इसलिए हमारी गाड़ियों को बंद करा रहे हैं। हमारी गाड़ियां चल रही नहीं है, लेकिन कोई मजबूरी में कोई गाड़ियां बाहर से आ रही है, उसका 20-20 हज़ार रुपये का चालान हो रहा है। इसका विरोध प्रदर्शन करने आज हम दोबारा यहाँ पर आए, क्योंकि दिल्ली सरकार हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है और पॉल्यूशन के नाम पर हम लोगों का शोषण कर रही है, हमें बेरोजगार करने में तुली है। अगर हमारी गाड़ियाँ धुआं देती है तो वो क्या हमारी गाड़ियों का धुआं सिर्फ सर्दियों में निकलता है, नवंबर दिसंबर में? उसमें मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कभी हमारी गाड़ियों की शिकायत किसी को नहीं मिलती। लेकिन जब भी ये सर्दियों का टाइम होता है, पॉल्यूशन का नाम लेके ही हमारी गाड़ियों को दिल्ली सरकार बंद करती है। इसकी खिलाफत आज हम लोग करने आए। पॉल्यूशन के नाम पे ट्रांसपोर्ट का शोषण बंद करो, बंद करो। पॉल्यूशन के नाम पे ट्रांसपोर्ट का शोषण बंद करो, बंद करो। पॉल्यूशन के नाम पे ट्रांसपोर्ट का शोषण बंद करो, बंद करो। गोपाल राय, गोपाल। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने 6 तारीख को स्टेज 4 हटा दिया था, जिसमें डीजल की जो यूरो 4 गाड़ियाँ थी वो बंद थी, लेकिन उन्होंने स्टेज 3 लागू कर दिया था। स्टेज 3 लागू होने के बावजूद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने जानबूझकर हमारी डीजल की यूरो 4 गाड़ियों को बंद करा और ट्रकों को, जो डीजल के यूरो 2 ट्रक है, उनको दिल्ली में आने जाने की सहूलियत दे दी, उनको परिचालन पूरी तरीके से खोल दिया। तो एक तरीके से भेदभाव जानबूझ के करा गया है और इसको भेदभाव ना कह के ये एक तरीके से हमें शोषण करने का तरीका इन्होंने अपनाया। हमारी गाड़ियाँ बिकवाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जानबूझ के हमारी गाड़ियों को बंद कराना चाह रही है और इनकी हो सकता है कहीं ना कहीं मिलीभगत इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से हो। तो ये इस तरीके से रह रही है। दिल्ली में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है। पंजाब में इतनी पराली जलती है, उसका धुआं नवंबर में आता है जब पॉल्यूशन होता है। मई में हमारी गाड़ी चलती है, अप्रैल में चलती है, जून में चलती है, जुलाई, पूरे साल हमारी गाड़ी चलती है, तब धुआं नहीं देती हमारी गाड़ी जब कोई हमें नहीं कहता। हम हर साल 150 रुपये एक गाड़ी का देते हैं। कई गाड़ियाँ 3 महीने में 150 रुपये देती हैं। अरबों रुपए का घोटाला दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन के नाम पे करा हुआ है। इस सर्टिफिकेट को बंद करना चाहिए दिल्ली सरकार को, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसकी वैल्यू है तो हमारी को गाड़ियों को क्यों रोका गया है? हमारे चालान भी 20-20 हज़ार के करे जा रहे हैं। मतलब आप ये लगाओ कि पूरी तरीके से चंबल के डकैत मर गए और उनकी जो रूह है, आम आदमी के जो ये लीडर आ गए हैं, जो सरकार आ गई है दिल्ली में बन के, उसकी तरीके से हमारा शोषण कर रहा है, डकैतों की तरह काम कर रही है कि 20-20 हज़ार के चालान का कोई लॉजिक नहीं है। हम लोग कोरोना से पहले ही पीड़ित रहे। 2 साल हमारी गाड़ियाँ पहले ही खड़ी रही हैं। गाड़ियाँ हमारी फाइनेंसर उठा के ले गए, बैंक वाले उठा के ले गए। इसके बावजूद भी हमारा शोषण करा जा रहा है। तो हमारे पर बहुत ज़्यादा जाती है, जिसकी खिलाफत हम करने आए और इन फ्यूचर में हमारी गाड़ियाँ यही बंद ना करें, इसके लिए आज हम ज्ञापन दे रहे हैं कि उसमें हमने कहा है कि भाई हमारी गाड़ियों को 5,000 रुपये टेम्पो ट्रेवलर के, 4,000 इनोवा क्रिस्टा के, 3,000 रुपये ETOs के पर डे हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए और जो जितने दिन हमारी गाड़ी रुकी गई है उसका भी हम मुआवजे की मांग करते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? सन्नी तोमर नाम है जी। अभी जैसे कि सम्राट जी ने कहा है कि हमारी गाड़ियों को बंद किया जा रहा है, इनका प्लान है कि जो गाड़ियाँ हैं उन्हें निकाला जाए, EV जो मोटर्स हैं। अभी आप क्या कहेंगे कि जो पॉल्यूशन हो रहा है ये गाड़ियों की वजह से नहीं बल्कि किस वजह से हो रहा है? सर सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी ही फैक्टर है क्या पोल्यूशन के लिए? यहाँ पर वेरियस फैक्टर है। अगर आप फैक्टर्स की बात करेंगे, पराली चलती है, सबसे मेजर फैक्टर जो है पराली का होता है। पोल्यूशन अगर गाड़ियों से ही होता तो पूरे साल चलती है, वो पूरे साल में पोल्यूशन क्यों नहीं हो पाता? पराली पूरे साल तो नहीं फूकती है, पराली इसी सीजन के इसी टाइम पर होती है, उसको तो आप रोकथाम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप जब बात आती है, क्योंकि सबसे बड़ा बेचारा क्या फंसता कौन है? जो गरीब आदमी होता है, जो ट्रांसपोर्टर होता है, उसको फंसाया जाता है। एक ड्राइवर आदमी जिसको बेचारा 200-300 रुपये पर डे की कमाई करता है, उसका रोजगार बंद कर दिया गया है। उसका क्या होगा? मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा एक घोटाला है। अब हमें पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, अगर 1 साल के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिया गया है तो उसका मतलब वो वैलिड है। हमारी गाड़ी प्रदूषण नहीं करी जब तो प्रदूषण सर्टिफिकेट दिया गया है। PUC का मतलब क्या है?
ये हमारी गाड़ियों की फिटनेस करी जा रही है। फिटनेस के नाम पर 1 साल की फिटनेस या 2 साल की फिटनेस करी जाती है, जो उसकी फीस कटती है। फिटनेस का मतलब है हमारी गाड़ी अप्रूव है पूरी सारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा था कि जो आवश्यक सामग्री जो लाती जाती हैं गाड़ियाँ, उनको छूट दी जाती है, और बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो बंद रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? बाकी गाड़ी अगर प्रदूषण करे तब बंद रहे ना सर। ट्रक चल रहे हैं, सारे के सारे ट्रक चलते जा रहे हैं, बसें चलती जा रही हैं, और सारे सिर्फ कार ही पोल्यूशन कर रहे हैं क्या? अब जब हमने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करे हुए हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट से लेकर फिटनेस से लेकर, तो हमारे में क्या समस्या आ गई? ये सिर्फ कार ही पोल्यूशन करती है, ट्रक नहीं करते। ट्रक को तो अलाउड किया गया है, बसों को तो अलाउड किया गया है। जो आवश्यक सामग्री ले जाने वाले, सिर्फ आवश्यक नहीं सर, सारे हैं। अभी जो नया नोटिस आया सभी अलाउड है। और ये कारों में BS3 और BS4 है, ट्रकों में BS2 और BS3 भी चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये तो भेदभाव की नीति है। या एक कहते हैं ट्रांसपोर्टर जो उनकी मोनोपोली चल रही है, जो बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं, जो मीटिंग कर लेते हैं बड़े बड़े नेताओं से, एक कहीं साठगांठ के थ्रू चल रहा है। हम लोग टैक्सी वाले जो छोटे लोग हैं, जो नहीं पहुंच पा रहे उन लोगों तक, तो साठगांठ नहीं कर पा रहे हम लोग, तो सबसे समस्या यहाँ आ रही है। आपका मतलब है कि सरकार जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनसे मिलजुल के उनकी गाड़ी उनके चलवा रही है। वो बड़े यूनियंस हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं साठगांठ करते हैं, उनको अलाउड कर दिया गया। क्योंकि जो पहले नोटिस आया था उसमें तो ये नहीं था, उसमें तो सभी गाड़ियों के लिए था, लेकिन दूसरे नोटिस में तुरंत हटा लिया गया। क्यों? उनको साठगांठ हुई है ट्रांसपोर्टर के साथ, बड़े ट्रांसपोर्टर। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? संजय नाम है जी। संजय जी, कौन सी गाड़ी है आपके पास? टेम्पो ट्रैवलर ही है। टेम्पो ट्रैवलर है। तो कौन सा BS4 है, BS6 है? BS3। BS3। तो क्या हुआ, आपकी गाड़ी को नहीं चलने दिया जा रहा? नहीं चलने दिया जा रहा जी सर, खड़ी है गाड़ी काफ़ी। अभी रोकी आपकी गाड़ी रास्ते में? हाँ रोकी भी है, अभी 7 तारीख से पहले रोकी थी। कितना चालान हुआ? तो चलान 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये चालान होगा। हाँ जी। तो फिर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हुए हो, तो आप क्या करेंगे अगर आपकी गाड़ी को नहीं चलने दिया जाता? क्या नहीं चलने दिया जाएगा सर, रोड पे खड़ी करेंगे अपनी गाड़ियाँ, और क्या करेंगे, रोड पे खड़ी करेंगे। ठीक है। हाँ जी, आप आए यहाँ पे तो देखिए, हम 3 दिन पहले भी यहाँ आए थे, और उस वक्त भी हमने ज्ञापन दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुचेत किया था कि जिस प्रकार से आप पॉल्यूशन के नाम पे हमारा व्यवसाय छीन रहे हैं, टैक्सी, टेम्पो, ट्रैवलर, जितने भी हमारे भाई हैं जो इस परिवहन जगत से जुड़े हुए हैं और जो सेवा देते हैं, तो जिस प्रकार से आपने कुछ गाड़ियों को छूट दे दी, मगर अभी हमारी भी कुछ गाड़ियां अभी चल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से हमारा व्यवसाय प्रभावित है। तो ये हम चेतावनी फिर आज 3 दिन के बाद हम सरकार आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, इन पर गौर नहीं करती है, तो आगे क्या करेंगे? भाई आगे क्या करेंगे? मरता क्या ना करता। जब पेट नहीं भरेगा, भूखे मरेंगे, तो जाहिर सी बात है सड़कों पे आके लेटेंगे, और क्या करेंगे? और इस सरकार का विरोध करेंगे, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ। जिस प्रकार से चालान, अब मैं चालान के बता देता हूँ, चालान 20 से 22,000 रुपये के हो रहे हैं। पर्ची पे 0 दिखाता है, और वो 20,000 रुपये ऑनलाइन शो, 22,000 रुपये ऑनलाइन शो कर रहा है। कुल मिला के जो केजरीवाल सरकार है, ये धन अर्जित करने के लिए ये कुछ एक तरीका निकाल लिया पोल्यूशन के नाम पे। जब मुख्यमंत्री जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और पंजाब के नहीं थे, तो कहते थे पंजाब से आता है पराली, मैं इसको खत्म कर दूंगा जब हमारी सरकार बनेगी। तो आज कहते हैं कि जो पूरे देश की समस्या है, अरे आप मुख्यमंत्री हो या पलटू राम हो, आप हर बात पे पलट जाते हो। और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट सरकार ने ट्रांसपोर्ट जगत को रखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, कि बस इनको दबा लो। तो ये अब होने वाला नहीं है। तो दोस्तों देखा जैसे कि अभी यहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर, चालक और भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सभी ट्रांसपोर्ट से यहाँ मौजूद थे, और सब ने अपनी समस्या बताई। यहाँ पे अभी ज्ञापन देने वाले हैं लोग, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। नहीं पड़ेगा। मैं हूँ देवस्कार, कैमरा साथ निया खान। जय हिंद।